हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो डिफरेंट टॉपिक पर है और टॉपिक ये है कि आप लोगों को लोग क्यों देखते हैं, आप लोगों को क्यों लोग बाकी के लोग क्यों देखते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं या नज़र रखते हैं आपके ऊपर या नज़रों से देखते हैं। ठीक है, तो क्यों देखते हैं, क्या खास है आप में ऐसा। अननोन्स भी देखते होंगे, ठीक है, तो अननोन्स भी देखते तो क्या खास है आप में ऐसा। ठीक है, सो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग करूँगी आप लोग यूनिवर्स से प्ले करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। सो लेट्स सी, किस तरीके स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। ठीक है, ओके, तो देखते हैं आप लोगों को जो क्यों देखते हैं, क्यों नज़र भर भर के देखते हैं। लेट्स सी। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी कार्ड आ गया है, 8 ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। इसको क्यों नज़र भर के देखा जाता है। ओके, हमारे पास है द डेविल। वाओ, क्या बात है। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, 7 ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। इस डेक से कार्ड अपना इस वन। वाओ, बॉटम से डेक्स। आई डोंट नो, मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे एक कार्ड और निकालना चाहिए। कभी होता है, इसमें कभी निकालती नहीं हूँ 5 कार्ड, बट आज मुझे फीलिंग आई ऐसी। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड। बॉटम से डेक्स से है जजमेंट। ओके, सबसे पहले तो गाइस, आई डोंट नो मुझे आप लोगों की, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एजुकेशन क्या है, लेकिन ना आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उसमें आप बहुत एजुकेटेड दिखाई देते हैं। अगर आप एजुकेटेड इतने नहीं भी है ना तब भी आप एजुकेटेड दिखाई देते हो, क्योंकि पर्सनैलिटी ही ऐसी है, एजुकेटेड दिखना, एजुकेशन दिखाई देना। ठीक है, मकर राशि स्पेशल आ गई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, धनु राशि, मेष राशि, सिंह राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि स्पेशल है। ठीक है, ओके, तुला राशि भी स्पेशल है। ओके, ठीक है। सो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि यहाँ पे ना ऐसा हो सकता है कि आपकी एजुकेशन जो भी है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी दिखती है जैसे आप एजुकेटेड है। आपके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, या फिर आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज ऐसा दिखाता है जैसे कि आप कितने एजुकेटेड हैं, कितने मेच्योर पर्सन है, कितने समझदार इंसान है। लाइक आपकी दिखाई देता है, आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देता है। तो जो अननोन लोग भी आपको देखते हैं ना, जैसे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बस में हैं, गाड़ी में हैं, जैसे भी हैं, या सड़क पे भी चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो अननोन लोग जैसे आपको स्टेयर करते होंगे, आप मेल है फीमेल है जो भी हैं, उसमें आपकी पर्सनैलिटी होती है दमदार। और दमदार पर्सनैलिटी में ऐसा दिखाई देता है जैसे आप एक हाईली स्टैंडर्ड के व्यक्ति हैं। ठीक है, हाईली एजुकेटेड दिखाई देते हैं आप, स्टैंडर्ड हाई दिखाई देता है आपका। और सिर्फ इस रीज़न की वजह से जो है ना, सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि आपका स्टैंडर्ड हाई है, 4 लोग आपसे बात करने में भी डरते होंगे। मतलब कि आपसे हिचकते होंगे, कैसे बात करनी है, कहाँ से शुरू करें। अगर गाइस कई बार होता है, मतलब आपसे ना वो इतनी जल्दी बात नहीं करता होगा और आपके बराबर में खड़े हुए व्यक्ति से कर लेता होगा, तो कभी कभी लगता है कि इसने मुझसे क्यों नहीं करी, मतलब मेरे में क्या कांटे लग रहे हैं, सींग लग रहे हैं। या फिर कभी कभी इंसान डिमोटिवेट भी हो जाता है कि यार हमसे इतने बुरे दिखते हैं कि सामने वाला हमसे बात भी नहीं कर रहा है। लेकिन वो रीज़न ये नहीं है कि आप बुरे दिखते हैं, रीज़न ये है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी हाई फाई है, इतनी स्टैंडर्ड है कि सामने वाला आपको सिर्फ देखता ही रहता है, आपकी पर्सनालिटी को एडमायर करता रहता है, बट हिम्मत ये नहीं पड़ती कि आपसे आके हाय हेलो भी कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का मुझे आपका पर्सनालिटी दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा ना, एक तो आपका एजुकेशन दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, समझदार दिखते हैं, मैच्योर पर्सन बहुत दिखाई देते हैं। मैच्योर मतलब कि आप बेवजह किसी से फालतू की बातें नहीं करेंगे। अगर आपको कोई खुद से बात करने की कोशिश भी करेगा ना, तो कहीं आप उसे जज भी ना कर दे सामने वाले। ये इस लगता है सामने, मतलब जो दूसरे व्यक्ति है उनको ऐसा भी लगता है कि आप ना फालतू में किसी से बक नहीं करते। हो सकता है ये जो लोग हैं ना, इन्होंने आपके ऊपर ये नोटिस किया हुआ है कि शायद अगर आपके नोन है ना, या फिर आपके कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आपकी बात नहीं होती है, बट जानते हैं एक दूसरे को, तो इन्होंने आप में ये नोटिस किया हुआ होगा कि आप लोग ना ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते। ठीक है, और जो आप अगर अननोन लोगों के सामने, जैसे मैंने कहा ना, बस में है, बस में है, रोड पे चल रहे हैं, अननोन है, मार्केट में, तो आप ना बहुत लिमिटेड बात करते होंगे। मतलब अननोन लोगों से जितना ज़रूरी है उतना ही बात करते होंगे। ठीक है, तो सामने वाले को क्या लगता है, मतलब ज़्यादा किसी के साथ बॉडी लैंग्वेज को से हिला डोला के बात करना, ये सब चीज़ें आपको पसंद भी नहीं होगी, आप करते ही नहीं होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में नहीं होगा कि हर किसी के साथ फ्रैंक हो जाना, या आपकी पर्सनैलिटी में
फ्रेंडली ही नहीं होगा। नॉट बिकॉज ऑफ कि आप जजमेंटल है, आपको बुरा लगता है, ऐसा नहीं है। आपकी हैबिट ही यही है कि आप जल्दी से किसी से फ्रेंडली नहीं होते होंगे। एक लिमिट रखे, एक बॉर्डर लाइन रख के आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक लिमिटेशंस के साथ में। और इन लिमिटेशंस की वजह से सामने वाला आपसे बात करने में थोड़ा थोड़ा डरता है, ठीक, ये चीज़ें हैं। और ये भी लगता है कि अगर जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज बुरा नहीं है, आप एक नॉर्मल स्टेबल बॉडी के साथ बात करते हैं, स्टेबल नज़रों के साथ बात करते हैं, ये जिससे भी करते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब ये आपका तरीका होगा तो सामने वाले को पता क्या लगता है कि अगर आपसे ज़्यादा फ्रेंडलीनेस होके दिखाया है ना, तो आप उसे कहीं जज ना कर दे कि मतलब देखिए कैसा सा है, लाइक दैट, ठीक है, मतलब कि तमीज़ से तो नहीं, लाइक उसे यूँ ना समझे कि यार कितना बदतमीज़ है, कैसे बात कर रहे थे। लाइक आप ऐसा करते नहीं होंगे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी दिखती है ऐसी, जैसे किसी के सामने हेजिटेशन होना, ठीक है, हेजिटेट होना, ऐसी पर्सनैलिटी दिखती है जैसे आपके सामने लोग हेजिटेट कर जाए, ठीक है, ये चीज़ है। एक तो ये है। दूसरा, अगर मैं आपकी फ़िज़िकल लुक्स की बात करूँ ना, तो गाइस यू लिटरली लुक सो ब्यूटीफुल, सो हॉट, ओके। आपके अंदर हॉटनेस का पिटारा है, पिटारा। आप बहुत ही खूबसूरत, आप मेल है या फीमेल है, आप अपने तरीके से ले लीजिएगा, अपने जेंडर के हिसाब से आप मेल है या फीमेल है, लेकिन आपके ऊपर ब्यूटी विद हॉटनेस का कॉम्बिनेशन है। आप सिर्फ खूबसूरत, मतलब आपका जो बॉडी फीचर, या आप सिर्फ सुंदर या प्यारे दिखते ही नहीं हैं, आप जितने प्यारे दिखते हैं ना, उतने ही ज़्यादा सेक्सी हॉटनेस भी है। मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसा कि एकदम सुंदर है तो वो सेक्सी भी लगेगा, ठीक है, या फिर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान सेक्सी है वो खूबसूरत ही होगा। देखो एक बात बताऊँ, सेक्सी खूबसूरत लग सकता है, जो लोग हैं, जैसे मैं एग्जांपल फिर से लेके चल देती हूँ। लाइक अगर हम कंपैरिजन करें, मुझे नहीं पता बाकी लोगों को और कितना ये चीज़ मेरी बात ऑफेंड कर जाएगी, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ, मुझे आप लोगों का नहीं पता, मैं अपने पसंद के हिसाब से बोल रही हूँ। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हम आलिया भट्ट को ले लें, तो आलिया भट्ट को देखेंगे तो वो सुंदर दिखती है, क्यूट दिखती है, प्यारी दिखती है, सब कुछ अच्छा है, बट इफ़ शी बिकम अ बोल्ड, तो मुझे उनमें कहीं कहीं से सेक्सी हॉट लुक नहीं दिखाई देता। उनके ऊपर दिखाई देता है वो क्यूटनेस, प्यारी, ये सब चीज़ें। तो श्रद्धा कपूर भी क्यूटनेस प्यारी दिखती है, लेकिन उनके फीचर्स भी अच्छे हैं, इन लोगों के फीचर्स अच्छे हैं, खूबसूरत है ना, तो ये प्यारी दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, नज़ाकत वाले दिखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हॉटनेस एंड बोल्ड का कॉम्बिनेशन, तो वी कैन रिलेट विद द मलाइका शेरावत, ओके। जो मलाइका शेरावत होता है, मलाइका शेरावत है, सॉरी मलाइका कह रही हूँ, मल्लिका शेरावत है। मल्लिका शेरावत मर्डर मूवी की जो हीरोइन है, मल्लिका शेरावत, उसके अगर तुम फीचर्स देखोगे तो आलिया की शी इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, बट आलिया और श्रद्धा कपूर के कंपैरिजन में जो मल्लिका शेरावत है, उसके फीचर्स थोड़े कम हैं। आलिया, श्रद्धा ज़्यादा सुंदर दिखते हैं अगर हम फीचर्स की बात करें, बट अगर हम एक हॉट बॉडी की बात करें तो मल्लिका शेरावत की बॉडी हॉट है, उसकी बॉडी दिखती है, लगती है कि हाँ शी इज़ सो सेक्सी। तो बस वही वाली बात है, आप लोग खूबसूरत के साथ साथ सेक्सी बॉडी के भी मालिक हैं, आप हॉट भी हैं। मतलब कि आपको देख के कोई भी थोड़ा सा 18+ बात जा रही है, बट यहाँ पे जब आ रहा है तो मैं बोलूँगी, तो आपके अंदर, आपके ऊपर ना वो वाला लुक भी है, लाइक जैसे कि जितने आप फेस से क्यूट और प्यारे दिखते हैं ना, बट उतना ही आपका बॉडी उतना ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव, सेक्सी इतना है। मतलब आपका हो सकता है फिगर अच्छा हो, या फिर हो सकता है बॉडी में हो अट्रैक्शन आपकी, मतलब आप के ऊपर ना अपोजिट जेंडर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता होगा फिजिकल वाइज। तो इतना मुझे आपके अंदर जो है बोल्डनेस, आपको फिजिकल लुक दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दी है। तो आप सेक्सी भी हैं, खूबसूरत है। अच्छा एक बात और है यहाँ पे गाइस, आपकी जो बॉडी का ऑरा, आपका ऑरा पता कैसे है? आपका ऑरा ऐसा है कि अगर आपने किसी से दोस्ती कर ली ना, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपकी पसंद, प्यार, मोहब्बत में पड़ जाएगा, भले ही आपको बताए ना, लेकिन आपका ऑरा ही ऐसा है, आपकी इंटेंशंस नहीं होते हो। मतलब कि अगर आपने कभी किसी से एक अच्छी फ्रेंडशिप या क्लोज़ फ्रेंडशिप रख ली ना किसी अपोजिट जेंडर से, तो आपके इंटेंशंस कुछ नहीं होंगे, आप नॉर्मल होंगे जैसे आप सबके साथ रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपकी मोहब्बत में पड़ेगा ज़रूर एक बार, है ना, भले ही आपको कभी प्रपोज ना करे, आपको बताए ना, अपने दिल तक ही रखे, लेकिन वो आपकी मोहब्बत में पड़ेगा ज़रूर। तो आपका ऑरा ही ऐसा है कि जो आपके एनर्जी के इर्द गिर्द होता है ना, वो आपकी मोहब्बत में पड़ जाता है। अगर आपने रिस्पॉन्स दे दिया तो आप में हैं, आप लगते हैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मटेरियल दिखते हैं, ठीक है, या वाइफ मटेरियल वगैरह, ठीक है। दूसरा, आप में टैलेंट दिखता है, आप टैलेंटेड भी हैं। और एक ना लोगों को ना ये भी दिखता है कि शायद आप इतने परफेक्ट भी हैं, लोगों को ये दिखाई देता है, आपको लोग इसलिए भी देखते हैं क्योंकि आपको देखते ही आपकी पर्सनैलिटी से झलकता है कि आप जो है ना परफेक्टनेस में बिलीव करते हैं। मतलब कि चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए,
आई गई वाली चीज़ें या टेम्प्रेरी की हुई चीज़ें पे आपको बिलीव नहीं है। आपको चीज़ें अच्छी चाहिए होती है, परफेक्ट चाहिए होती है, चाहे उसको खुद ही मेहनत क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन आप उसे परफेक्ट ही करोगे, सबसे बेहतर करोगे। और एक और चीज़ बताऊँ, हो सकता है ये आपको है, लेकिन हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ऐसा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन लोगों को ऐसा दिखता है, लोगों को ऐसा दिखता है। हो सकता है कि आप, चलो मैं बता, लोगों को ऐसा दिखता है, फिर मैं बताती हूँ। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप जो है ना रिलेशनशिप्स, इमोशनल साइड्स, इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब कि हो सकता है आपके बात करने का तरीका, आपके हाव भाव, फीचर्स इस तरीके से होंगे कि सामने वाले को यूँ लगेगा कि लाइक आप मोहब्बत, प्यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सब पे आप बिलीव नहीं करते, या आपको इन सब के शौक भी नहीं है, और किसी ने आपको अप्रोच किया है ना तो आप मना भी कर देंगे। तो सबको ऐसा दिखता है कि आपको अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबसे दूर रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप हैं, हो सकता है आपका गर्लफ्रेंड भी हो, आपका बॉयफ्रेंड भी हो, और आप किसी की मोहब्बत में भी हो, है ना, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी लगती है, ऐसी दमदार लगती है, मतलब काफ़ी मैंने कहा ना मेच्योर लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी लगती है कि सामने वाला आपको अप्रोच करने से भी डरेगा, उसको लगेगा शायद आप मना ही कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह की फीचर्स लोगों को दिखाई देते हैं, ठीक है, इस तरीके से सुंदर भी बहुत हैं। ओके, दूसरा अच्छा चलो ठीक है, तो इस तरीके से हैं। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।